नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। या महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूं तो लोकसभा चुनाव एकदम सर पे है और ऐसे में जो है यहाँ पर राजनीति भी बहुत तेज हो गई है। खासकर मैं बात करूं तो महायुति में जैसे एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार का, इन दोनों का नेताओं की अगर बात करें तो शुरू से ही जो दोनों में टकराव रहा है। जब महाविकास आघाड़ी थी तब भी जो है शिंदे साहब ने आरोप लगाया था कि अजित दादा के जो एनसीपी पार्टी है उनके समर्थक लोगों का जो है, उनके विधायकों का जो है फंडिंग अच्छी तरह से हो रहा है, उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सारी चीज़ें मिल रही हैं, उनको उनके काम हो रहे हैं, लेकिन शिवसेना को जो है दबाया जा रहा है। यानी एनसीपी जो है शिवसेना को दबाने की कोशिश कर रही है। कहीं यही स्थिति अब भी तो नहीं है यहाँ पर महायुति में, क्योंकि जिस तरह से बारामती सीट को लेके शिवतरे जी जो अपक्ष लड़ने जा रहे हैं उसको लेके जो बवाला हो रही है, शिंदे साहब के मनाने के बाद भी वो स्थिति रुक नहीं रही है और अजित दादा लगातार आग बबूला हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसे संदेह पैदा करती है कि महायुति में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ में है नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सुप्रकाश मिश्रा जी। हम जानेंगे कि क्या ये महायुति की जो गठबंधन है इसमें अब चौथी पार्टी भी आ रही है, यानी मन से भी आ रही है, तो कुल मिला के जो खिचड़ी होने से जो है यहाँ की स्थिति परिस्थिति क्या चल रही है, अंदर क्या चल रहा है। सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। क्या कहेंगे जो महाराष्ट्र की राजनीति इस समय देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, जानने को मिल रही है। बारामती का सीट की चर्चा करें तो उसमें शिवतरे का जो भूमिका हो रही है, अभी भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। यानी आप किसका बात मानेंगे? क्या उनको कोई उकसा रहा है या उकसा के जो है फिर मना रहा है? ऐसा भी तो नहीं हो रहा है। देखिए, महाराष्ट्र में जो परिस्थिति है, इंडिया बनाम एनडीए जी, जो दोनों दलों की, मतलब एनडीए और इंडिया दोनों दलों में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। यह तो दिख रहा है क्योंकि इसमें बीजेपी ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार अधिकृत रूप से घोषित कर दिए हैं 48 में से, लेकिन बाकी दल जो हैं, बाकी पार्टियां अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई हैं, अधिकृत रूप से उनका नाम नहीं आया है अब तक। रही बात जो आपने कहा कि एनसीपी और शिवसेना, शिंदे साहब का जो गुट है, इनके बीच जो, ये बात सही है। देखिए, आप जानते हैं, जहां हम लोग ने भी राजनीति जो नज़दीक से देखी है पिछले कुछ दशकों कहिए या, तो इन सीटों का जो तालमेल है ना, वाकई में बैठ नहीं पा रहा है। ये महायुति के साथ भी यही समस्या है और इंडिया के साथ भी यही समस्या है, क्योंकि मुंबई की कुछ सीटें जैसे हैं ना, शिवसेना चाह रही है कि मुंबई की 4 सीटों से ज़्यादा हम चुनाव लड़ें और कांग्रेस को 2 सीटें मिले, और ऐसी सीटें कांग्रेस को देना चाहती है कि जो कांग्रेस वहां जहां से हारती आई है, जैसे उत्तर मुंबई हुआ, ईशान्य मुंबई हुआ, तो इन सीटों पे तो वही स्थिति आप देख लीजिए एनसीपी और शिवसेना के बीच में। जैसे आपने बारामती की बात की, बारामती पे शिवतरे जी ने फिर से भड़क गए हैं। उन्होंने कहा बारामती किसी की बपौती नहीं है, तो उनका सीधा निशाना जो है अजित पवार जी पर है। तो सबसे बड़ी बात यह है श्याम भाई कि इसमें जो राष्ट्रवादी और शिवसेना, आपने देखा होगा कि ये जो दोनों के कार्यकर्ता रहे, ये नैसर्गिक गठबंधन तो है नहीं। सबसे बड़ी बात कहे जाए, नैसर्गिक गठबंधन बीजेपी शिवसेना का हुआ करता था, तो शिवसेना बीजेपी जो है, उनके कार्यकर्ता मानसिक रूप से तैयार रहते थे, एक दूसरे को बात मानते थे, एक बात मानते थे, एक दूसरे के विचारों से सहमत रहते थे, और उन जानते थे कि ये सीट इनकी है, इस सीट पे ये चुनाव लड़ेंगे, हमको ऐसे करना है। लेकिन इस समय जो है वो नैसर्गिकता तो रह नहीं गई है। तो अब जो है जैसे अननेचुरल गठबंधन, अननेचुरल दिख रहा है, तो उसमें जो कार्यकर्ता जो हैं आपस में वो बन पा नहीं रही है। तो कार्यकर्ता की जब नहीं बनेगी तो नेता को तो उनकी सुननी पड़ेगी, और नेता को अपना जो है दावा तो रखना पड़ेगा। इसी तरह शिवतरे जी का वो ठीक से उनका एकदम जो समन्वय बिल्कुल वहां अजित पवार जी से तो बैठा ही नहीं था, इवन राष्ट्रवादी से ही नहीं था। वो पिछला चुनाव जो है वो सुप्रिया सुले जी के खिलाफ लड़े थे, भले हारे वो, लेकिन लड़े थे चुनाव शिवतरे जी का। तो शिवतरे जी विधायक भी थे, शिंदे गुट के रहे हैं, तो वो उनका एक अपना वहां अलग महत्व रहा है। लेकिन इसी तरीके से राष्ट्रवादी भी मावल सीट को ले लीजिए बगल में, तो राष्ट्रवादी उनको चेतावनी देने लगी कि भाई आप अगर इस तरह से हमको करेंगे तो हम मावल सीट पे आपको तकलीफ देंगे।
मावल सीट अब शिवसेना के कब्जे में जा रही, लेकिन वहां राष्ट्रवादी के भी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में है, वहां बीजेपी। तो इस तरह का जो अननेचुरल गठबंधन है राष्ट्रवादी और शिवसेना के बीच, तो कार्यकर्ताओं में जो है आपस में बहुत ज्यादा ये मतभेद होने वाले हैं। चुनाव तक होते रहेंगे मतभेद, उम्मीदवारों की घोषणा के बाद भी इस तरह के मतभेद होते रहेंगे। कुछ दबाव की भी पॉलिटिक्स रहती है, दबाव की पॉलिटिक्स चलती है। जैसे अब आप कल्याण का उदाहरण लीजिए, 2 बार से माननीय श्रीकांत शिंदे जी वहां सांसद हैं, जान रही है बीजेपी की ये सीट देनी है, ये सीट माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी के गुट को ही जाने वाली है, उनके पुत्र को ही जानी, फिर भी बीजेपी दबाव बनाती रहती है। तो राजनीतिक जो है इनका अपना है, वो अपनी जगह है, थोड़ा उनका दबाव नेचुरल लगता है, लेकिन इनका दबाव अननेचुरल लगता है कि भाई पहले से ही कार्यकर्ताओं में प्लस मतदाताओं में भी भ्रम की स्थिति, भाई ये तो आपस में पहले से ही लड़ते रहे हैं, तो हमारे पास जब जाएंगे। इसी तरह उन्होंने एक बात कही शिवतारे जी ने कि भाई अगर मैं नहीं भी लड़ा, मैं मान गया, तो भाई हमारे जो समर्थक हैं वो कैसे देंगे, अजित पवार जी का समर्थन कैसे करेंगे, अजित पवार जी का वोट, अजित पवार जी को कैसे वोट देंगे उनके उम्मीदवार को। तो ये सारी चीजें बहुत सारी सीटों पर इस तरह की होने वाली है। इस तरह का शिरूर में है कि स्थिति ऐसे बन रही है, शिरडी में बन रहा है, नासिक में बन रहा है, तो ऐसे परिस्थितियां बनेगी और दोनों तरफ हैं थोड़ा बहुत। लेकिन यहां जहां तक ये राष्ट्रवादी और शिवसेना का सवाल है, अब देखिए शिवसेना पिछला चुनाव राष्ट्रवादी के खिलाफ लड़ी थी, राष्ट्रवादी शिवसेना के खिलाफ लड़ी थी, बीजेपी कहीं कहीं कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा, बीजेपी जो है कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा लड़ी, तो कांग्रेस तो उनका नेचुरल तरीके से कांग्रेस उनकी विरोधी है। तो इस तरह की समस्याएं जो हैं इन सीटों पे आने वाली हैं, और कुछ सीटें ऐसी भी होंगी कि जहां आपको चौंकाने वाले परिणाम भी मिल सकते हैं। अभी इसी तरह वो सांगली सीट पर भी उसी तरह शिवसेना अपना दावा ठोक रही है, जबकि सांगली सीट कांग्रेस के कब्जे में, उद्धव ठाकरे के जो आए हैं उनके साथ, तो वो चाह रहे हैं कि भाई हम जीतें, इसको कब्जियाएं, लेकिन कांग्रेस वहां की सीट नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन फिर भी इस तरह के टकराव की नौबतें कई सीटों पर हैं। मुंबई चाहे ले लीजिए, चाहे नासिक ले लीजिए, चाहे ये पश्चिम महाराष्ट्र में कुछ सीटों पर इस तरह के टकराव अभी और देखने को मिलेंगे। मिश्रा जी, शिवतारे की बात करें तो देखा है तो शिंदे साहब भी उनको कई बार बोल चुके, कई चीज, तो क्या लग रहा है कि बोलने के लिए कुछ और है, उकसाने के लिए कुछ और है, ऐसा कुछ? देखिए राजनीति, देखिए अब वहां शिंदे साहब ने बिल्कुल सही कहा कि भाई हमें गठबंधन धर्म का पालन करना है। गठबंधन धर्म शिंदे साहब भी जानते हैं कि बारामती की सीट जो है अजित पवार के ही कब्जे में, अजित पवार के ही खाते में जाने वाली है, तो गठबंधन। लेकिन वहां का कार्यकर्ता जो है वो अभी वो मन नहीं बना पाया। जो शिवसेना का कार्यकर्ता है, जो हमेशा से बारामती में लड़ता रहा है शिवसेना से, कैसे बैठेगा? तो कैसे वो एक साथ बैठेगा? तो थोड़ी बहुत तो इस तरीके की परिस्थितियां आने वाली है। तो लोकसभा में हाल है, तो विधानसभा में क्या देख रहे हैं आप? विधानसभा की परिस्थिति तो आप बोल ही नहीं सकते, विधानसभा में तो और खराब परिस्थिति होने वाली है। विधानसभा का तो अंदाजा लगाया ही नहीं जा सकता कि किस तरह का गठबंधन होगा, किस तरह से कौन किसके पाले में जाएगा। वहां तो अभी बिसात बिछनी बाकी है, अभी तो लोकसभा ही इनके लिए मुश्किल है। लोकसभा का परिणाम काफी कुछ बताएगा, विधानसभा बहुत ज्यादा असर करेगा। लेकिन इसमें देखिए बीजेपी इसीलिए बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है, तो दोनों में आपस में तुम दोनों लड़ लो, दोनों फैसले कर लो, देख लो, बाकी की जो सीटें बचेंगी तो उसमें वो करेंगे। तो इस तरह की परिस्थितियां दोनों दलों के साथ हैं, कमोबेश इनके साथ कुछ ज्यादा हैं, उनके साथ थोड़ी कम है। धन्यवाद मिश्रा जी। तो हमारा जो चर्चा था कि आखिर में जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो जिस तरह से महाराष्ट्र में स्थिति बन रही है, महायुति हो चाहे महाविकास आघाड़ी हो, जिस तरह से नेताओं का टकराव आपस में हो रहा है, सीट बंटवारे को लेकर हो रहा है, चुनाव लड़ने के लिए हो रहा है, तो इसके बाद जो है विधानसभा का भी चुनाव कुछ ही दिन में आने वाला है। तो अब क्या स्थिति बनेगी? क्या सही में महायुति की जो गठबंधन है चलती रहेगी? क्या महाविकास आघाड़ी गठबंधन सही सलामत रहेगी? इसी सब विषयों पर चर्चा कर रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स लिखिए। और लोकसभा चुनाव का परिणाम काफी कुछ कहेगा, उसके ऊपर हम विश्लेषण करेंगे ही। आपकी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद, जय हिंद।